सुनो, एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ। इसमें बहुत आपको नई नई चीज़ मिलेगी इसमें, ठीक है। आचार्य विद्यानंद का व्यक्तित्व में सबसे पहले पॉइंट क्या बताया मैंने आपको, समस्त दर्शनों के तलस्पर्शी इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। दूसरा पॉइंट क्या बताया था, तार्किक शिरोमणि। तीसरा, उनके आदर्श कौन थे, उन्होंने आदर्श किनको बनाया था, आचार्य अकलंग देव को। आचार्य अकलंग देव का जो न्याय है, किस न्याय के नाम से प्रसिद्ध है वो, अकलंग न्याय। अकलंग के न्याय को पल्लवी और पुष्पित किया था। सठ दर्शनों के साथ ही जैन दार्शनिक तथा साहित्य भी उन्हें विपुल मात्रा में प्राप्त था। आचार्य विद्यानंद ने उनके पूर्ववर्ती अनेक ग्रंथकारों के नाम उल्लेख पूर्वक और कहीं कहीं बिना नाम उल्लेख के उनके ग्रंथों से अपने ग्रंथों में अनेक उद्धरण प्रस्तुत किए हैं। सातवां पॉइंट, पूर्व पक्ष के रूप में अन्य दार्शनिकों के सिद्धांतों को प्रस्तुत करके प्रांजल भाषा में उनका निरसन किया है। आठवां पॉइंट, उनके ग्रंथों का बहुभाग बौद्ध दर्शन के मंतव्यों की विशद आलोचनाओं से भरा हुआ है। सुन रहा है भाई सभी। नौवां, अकलंग देव के तो आचार्य विद्यानंद प्रमुख टीकाकार है। आचार्य अकलंग देव के तो आचार्य विद्यानंद प्रमुख टीकाकार है। 10वां पॉइंट, अष्टसती का रहस्य अष्टसहस्त्री में है। अष्टसती का रहस्य कहाँ पर है, अष्टसहस्त्री में। ऐसा आता है कि यदि आचार्य विद्यानंद अष्टसहस्त्री में अष्टसती का रहस्य नहीं खोलते तो कोई अष्टसती को जानने वाला ही नहीं था, इतने गूढ़ रहस्य अष्टसती में। 11वां, आचार्य वादिराज ने न्याय विनिश्चय विवरण में विद्यानंद का स्मरण करते हुए लिखा कि यदि गुणचंद्र मुनि, अनवद्य चरण विद्यानंद और सज्जन अनंतवीर ये तीनों विद्वान अकलंग देव के गंभीर शासन के तात्पर्य की व्याख्या न करते तो कौन उसे समझने में समर्थ था। 11वां पॉइंट, पार्श्वनाथ चरित्र में उन्होंने विद्यानंद के तत्वार्थ अलंकार वो देवागम अलंकार की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि विद्यानंद के इन दीप्तिमान अलंकारों को सुनने वालों के भी अंगों में दीप्ति कांति आ जाती है, उन्हें धारण करने वालों की तो बात ही क्या है। पद परीक्षा में एक कारिका आई है, जिया निरस्त निशेषे सर्वथैकांत शासनम सदा श्री वर्धमानस्य विद्यानंदस्य शासनम। ये अपन पढ़ चुके हैं। जो भगवान महावीर का शासन है वही विद्यानंद का शासन है। आचार्य विद्यानंद स्वामी का हुए, इनका क्या परिचय आपने पढ़े, उसमें सुन लो, आपको इसमें नई बात मिलेगी। समय ईस्वी सन क्या है इनका, 775 से ईस्वी सन 840 निर्णित किया है। इनका जन्म संभवतः है दक्षिण भारत के किसी प्रदेश में मैसूर में ब्राह्मण कुल में हुआ होगा। विद्यानंद ने मोक्ष मार्ग का जयकार तो किया ही, साथ में ही अपने समय के गंगनरेश शिवकुमार द्वितीय का भी जयकार किया है। ऐसा प्रतीत होता है शिवकुमार द्वितीय जो ईस्वी सन 810 के लगभग राज्य अधिकारी हुआ था और शिवकुमार का भतीजा राजमल्ल सत्यवाक प्रथम शिवकुमार के राज्य का उत्तराधिकारी हुआ था तथा ईस्वी सन 816 के लगभग राजगद्दी पर बैठा था। विद्यानंद ने अपने ग्रंथ में सत्यवाक्य के नाम से उसका उल्लेख किया है। ऐसा अनुमान किया जाता है आचार्य विद्यानंद उनके समकालीन थे, ऐसा प्रतीत होता है। शिलालेखों और दान पत्रों से ज्ञात होता है कि इस राज्य के साथ जैन धर्म का घनिष्ठ संबंध था, इसलिए उन्होंने उनका नाम उल्लेख किया था। आचार्य विद्यानंद की रचनाएं उपलब्ध हैं। कौन कौन सी टीकात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं, अष्टसहस्री, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक और युक्तानुशासन अलंकार, ये टीकात्मक रचनाएं। यह 3 टीकात्मक रचनाएं हैं। और स्वतंत्र रचनाएं कौन सी है, आप परीक्षा, पत्र परीक्षा, सत्य शासन, हाँ, श्री पूर्व पार्श्वनाथ स्तोत्र। और एक और आता है इनका नाम विद्यानंद महोदय, इसका बाद में नाम क्या पड़ गया था, संक्षिप्त महोदय, जो वर्तमान में अनुपलब्ध है। अष्टसहस्री
आप मीमांसा पर विस्तृत और महत्वपूर्ण व्याख्या है। अष्टशास्त्री में क्या है? आप मीमांसा पर विस्तृत और महत्वपूर्ण व्याख्या है। इस व्याख्या में अकलंक देव द्वारा रचित अष्टसती को इस प्रकार से आत्मसात कर लिया गया है जैसे वह अष्टसहस्री का ही अंग हो। इसके बिना अष्टसती का रहस्य समझ में नहीं आता। उसके बिना विद्वानों का भी अष्टसहस्री में प्रवेश अशक्य है। इसमें आप मीमांसा और अष्टसती के हार्द को विशेष रूप से स्पष्ट किया है। इसमें पूर्व पक्ष या उत्तर पक्ष के रूप में समस्त दर्शनों के सिद्धांतों का विवेचन किया है। इसलिए आचार्य विद्यानंद ने साधिकार कहा है कि हजारों शास्त्रों के सुनने से क्या लाभ है। इसकी कारिका पढ़ चुके अपन आपको। श्रोताभ्या ध्यान है किसी को? प्रारंभ में इसकी कारिका अपन पढ़ चुके हैं कि हजारों है ना। तो उसमें क्या बात आई है कि हजार शास्त्रों के सुनने से क्या लाभ है? केवल इसे पढ़ ले, है ना। केवल इस अष्टसहस्री को सुन लीजिए, इतने मास से ही स्व सिद्धांत और पर सिद्धांत का बोध हो जाएगा। आचार्य विद्यानंद की दार्शनिक उपलब्धियां, इसका मतलब क्या है? दार्शनिक उपलब्धियां माने आचार्य विद्यानंद की दार्शनिक उपलब्धि, इसका मतलब क्या होता है? दर्शनों को निराकरण जिसमें क्या आप तो परीक्षा अष्टशास्त्री। दार्शनिक उपलब्धि माने इनसे समाज को क्या मिला, इनसे समाज को क्या उपलब्धि हुई है। सुनो, पॉइंट इसमें भी बने। जैन वाङ्मय में भावना विधि और नियोग की चर्चा सर्वप्रथम विद्यानंद की अष्टसहस्री और तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में ही विस्तार से देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट, कुमारिल भट्ट भावनावादी, प्रभाकर नियोगवादी है, वेदांती विधिवादी है। तीसरा, आचार्य विद्यानंद ने मीमांसक कुमारिल के मीमांसा श्लोक वार्तिक से, देखो हमने आपसे कहा था ना, ये बात यहाँ पर आ गई। इन्हें तत्वार्थ श्लोक वार्तिक कैसे लिखा? आचार्य विद्यानंद स्वामी ने। सुनो भाई, क्या देख रहे हो? पंडित जी पीडीएफ पढ़ रहे हैं। तो फिर बंद कर दूं क्या? आपकी पीडीएफ भी सुन लेता हूँ। पीडीएफ में तो ये चीज़ है नहीं है। आचार्य विद्यानंद ने मीमांसक कुमारिल के मीमांसा श्लोक वार्तिक से प्रभावित होकर तत्वार्थ सूत्र पर तत्वार्थ श्लोक वार्तिक की रचना की थी। समझ में? हाँ, आचार्य विद्यानंद ने तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय के गुण पर्यवत द्रव्यम इस सूत्र की व्याख्या में सिद्ध सेन की तरह गुण और पर्याय में अभेद मानकर भी एक ऐसा तत्व फलित किया है जो अनेकांत दर्शन के इतिहास में उल्लेखनीय है। उन्होंने लिखा है कि सद अनेकांत की सिद्धि के लिए गुणवत द्रव्यम कहा है तथा क्रम अनेकांत के बोध के लिए पर्यवत द्रव्यम कहा गया है। अर्थात अनेकांत दो प्रकार का है, सह अनेकांत और क्रम अनेकांत। गुण सहभावी होते हैं और पर्याय क्रमभावी होती है। इस प्रकार अनेक ग्रंथों और ग्रंथकारों के सिद्धांतों का उल्लेख अष्टसहस्री में उपलब्ध होता है। यही कारण कि अष्टसहस्री के अध्ययन से स्वसमय और पर समय का बोध सरलता पूर्वक हो सकता है। इस प्रकार हमने आपको ये 2-3 चीज बताए। क्या क्या बताया आपको हमने? बताओ भाई। आचार्य विद्यानंद स्वामी का व्यक्तित्व बतला दिया। हाँ, उनकी रचनाएं और उनकी दार्शनिक उपलब्धियां समाज को क्या मिली, है ना। अब शाम को अपन ये 5 कारिका लेंगे और आपको सर दर्शन का थोड़ा सा परिचय दे देंगे। चलिए, अभी वो काम नहीं आएगी आपको जब तक मैं उसको सुनो।